कोई आपको बुलाता था कि आप खुद चले जाते थे? नहीं सर, हमको कोई बुलाता था, बहुत दूर दूर से लोग बुलाते हैं। जैसे हो गया अम्बा, कुटुम्बा, नबीनगर, धनबाद, झरिया, फुसरो, बोकारो, इलाहाबाद, कानपुर, नागपुर, हनुमानगढ़ी, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, मद्रास से सब बुलाते हैं वहाँ पे। मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हम बहुत ही ख़ास इंटरव्यू लेने वाले हैं। और आज मेरे साथ हैं बहुत ही ख़ास, मल्टी टैलेंटेड, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही हैवी हरिहरगंज का खली बली। तो आज हमारे साथ हैं बली और इन्हीं का ख़ास इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो बली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमको बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई भी सवाल करेंगे जो उनके साथ बीता है। और मल्टी टैलेंटेड हैं, ये हर तरह का काम करते हैं। सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल इनसे यही है कि आपकी सेहत का राज क्या है? मेरी सेहत का यही राज है कि मुझे फिज़िकल काम में बहुत मज़ा आता है। जैसे कि मकान तोड़ना, पेड़ काटना, टंकी खोदना, कुआं खोदना, यही सब मेरा काम है। फिज़िकल में काम तो बहुत सारे करते हैं लोग, लेकिन हमको से करवाने का मज़ा ही कुछ और है। सब यही चाहते हैं कि बली से काम करवाएं। मैं दिल्ली में एक बार जब जिम करने गया तो जिमर बोल रहा है कि पहले कहाँ जिम किए थे भाई आप? तो मैंने कहा कि जिम तो मैंने नहीं किया भाई, बस पेड़ छाटने काटने से मेरा बॉडी फिट हुआ है। वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। देखिए, बिना जिम के और आप पेड़ काटे, कुआं खोदे, घर तोड़े, ये सब अकेले करते थे? जी सर, मैं अकेले करता हूँ, मेरा कोई साथ में नहीं है, बस अकेला करता हूँ मैं काम। हर जगह पे अकेला ही करता हूँ, कोई आपको बुलाता था कि आप खुद चले जाते थे? नहीं सर, हमको कोई बुलाता था, बहुत दूर दूर से लोग बुलाते हैं। जैसे हो गया अम्बा, कुटुम्बा, नबीनगर, धनबाद, झरिया, फुसरो, बोकारो, इलाहाबाद, कानपुर, नागपुर, हनुमानगढ़ी, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, मद्रास से सब बुलाते हैं। वहाँ पे मैं जा के काम, वर्किंग काम करता हूँ और मेरा रिलेटिव कोई नहीं है। वाह, क्या बात है। आप अपने मोहल्ला में कोई घर तोड़े हैं? अपनी मोहल्ला में तो 2-3 काम किया हूँ मैं सर, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि 2-3 घर मैंने तोड़ा, लेकिन उसका अभी तक पैसा मेरे को नहीं आया है। और लोग से मैं जब पैसा मांगने जाता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि घर का भाई है, घर का बेटा है, तुम ऐसे ही कर दो, इसके साथ पैसा वैसा नहीं मिलेगा। तो मैंने भी मना कर दिया कि कोई बात नहीं सर, मैंने कर दिया तो कर दिया। समाज सेवा एक तरह से कर दी। बली जी, एक और सवाल है कि आपका नाम, असली नाम क्या है? असली नाम मोहम्मद शब्बीर आलम है सर। बहुत सारे लोग यही जानते हैं बली, तो बली नाम कैसे पड़ा? बली नाम सर मेरा इसलिए पड़ा क्योंकि मैं कोई काम बल थल से करता था और लोग मैं बहुत ऐसा चीज़ है कि मतलब बहुत बिना कहे पूछे काम कर दिया था इधर उधर। मतलब इसी के चलते बली नाम, बहुत उपद्रव किया हूँ, इसी के चलते हमें सब गार्जियन बली नाम रख दिए। मतलब कि बिन जी जान से वो काम करते थे आप? जी जान से लगा देता था मैं, कोई काम कोई भी करता था, जीव जान से करता था मैं सर। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल चल रहा है, सवालों का जवाब चल रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं, बली से बात भी कर रहे हैं और क्या क्या इनके अंदर खूबी है आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बॉडीगार्ड, ये आपके साथ हमेशा रहते हैं? जी सर, ये बॉडीगार्ड मेरे साथ रहते हैं। और एक तो बॉडीगार्ड जो मेरे हैं बहुत ही ख़ास हैं, शहबाज साहब, छोटे ही से बहुत प्रिय मित्र हैं जो हमारे बहुत ही अजीज़ हैं। ये बॉडीगार्ड जो है ये भी बहुत ये अजीज़ हैं, लेकिन ये अभी फ़िलहाल मैं इनको सिलेक्ट किया हूँ। अच्छा, इनका ट्रेनिंग चल रहा है? इनका ट्रेनिंग चल रहा है। इसका 30,000 है और इसका 25। तो बली जी, अपने पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए। पढ़ाई के बारे में सर यही बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने विक्टोरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल से पढ़ाई स्टार्ट किया है और ALKG से स्टार्ट करते करते बढ़ते मैंने ISC तक स्टॉप कर दिया अपना पढ़ाई सर। तो पढ़ाई में आपको मन लगता था? पढ़ाई में तो सर मन नहीं लगता था, लेकिन गार्जियन के दबाव से मैं कुछ पढ़ता था और सरोज सर की बहुत मेहरबानी समझिए। तो मैंने बहुत प्रयास किए कि कुछ इसे पढ़ा दूं, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ने में इसलिए नहीं लगा कि मेरा ध्यान कहीं और रहता था, इसीलिए मैंने गुना 5 साल में सीखा हूँ। 5 साल में आप गुना सीखे हैं, तो भाग कितना साल में सीखे थे?
गुना मैंने 5 साल में सीखा हूँ, तो भाग तो 5 ही साल में सीखा हूँ, लेकिन एक चीज़ कुछ सीखा हूँ गुना। और मतलब कोई चीज़ मेरे अंदर वैलिटी है कि एक ही चीज़ कुछ सीखूँ। गुना सीखता था तो भाग खत्म हो जाता था, भाग सीखता था तो गुना खत्म। अच्छा, कोई बात नहीं है, किसी तरह सीख लिए ना। तो किसी तरह आप 10th पास हुए, आईएससी भी कर लिए। जी सर। आगे क्या इरादा है करने का? आगे तो इरादा जो मेरा है और चल भी रहा है, तो मैंने इंडियन आर्मी के लिए कुछ फॉर्म अप्लाई किया हूँ, उसी के चलते मैं इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि बस मुझे किसी तरह पोस्टिंग मिल जाए कहीं भी, तो मैं पहली दिन ही शहीद होना चाहता हूँ, देश की रक्षा करना चाहता हूँ। वाह, क्या बात है! कितनी बड़ी बात बोल दी आपने कि देश की रक्षा में शहादत देना चाहते हैं आप। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी। तो आर्मी बनना चाहते हैं, उसी के हमारे बली जो हैं हरिहरगंज से बिलोंग करते हैं और इनका घर बंजारी है, हरिहरगंज बंजारी। और इनका अपना बिजनेस है, गरीब नवाज़ बिरयानी दुकान, जो कि बंजारी मस्जिद के पास है। ये दुआ यही है कि आप तैयारी करते करते इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लें और देश की सेवा करें। तो आप ये बताइए बली कि आजकल के जो लड़के हैं 8वां 9वां 10वां में, उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मैं उन लोग के बारे में बोलना चाहूँगा, बस इतना एजुकेशन ले ले वो कि हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का रीडिंग दे सके। मतलब कहीं भी वो पढ़ सके, क्या लिखा हुआ है लिख सके, थोड़ा बहुत ही है। इसलिए सर ये मैं बोल रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कहीं हम बाहर भी चले गए, तो अगर किसी काम भी लेना है, काम अगर खोजना भी है, तो अगर बोर्ड हम पढ़ें और वो पढ़ के अगर घुस इन कर सके तो बहुत अच्छा होगा। तो मतलब आगे जो जिसको आगे पढ़ने का मन होगा तो आगे पढ़ने का मन होगा तो पढ़े, वरना अगर नहीं पढ़ने का मन है तो वो सिर्फ काम में आ जाए। जो चीज़ में मन लगे उसमें जीव जान लगा दे ये, लेकिन पढ़ाई में मन लगे तो ही पढ़िए, वरना बाप माँ का पैसा खर्चा मत कीजिए, अपना काम में लग जाइए। बहुत अच्छे मोहल्ला में हम देखे हैं, खासकर बंजारी में, कि बहुत 8वां 9वां 10वां के जो लड़के हैं दिन भर पबजी खेलते हैं। उनके बारे में कुछ? उनके बारे में यही बोलना चाहूँगा, वो सब फालतू बच्चा लोग है, जिसके समझाने पर भी कोई समझाने से कोई मतलब मानी नहीं निकलता है। उन लोग को मना करते भी हैं तो लोग हम लोग ही पर उल्टा आरोपी ठहरा देते हैं कि तोरा का करेला हो, हमरा का करेला है। ये सब गलत बात है। अगर आपको क्षमता है पढ़ने के लिए तो पढ़े, वरना अपना काम करें। जैसे ऐसा होता है ना बली जी कि अगर वो पबजी खेल रहा है 10 बजे तक रात में, 12 बजे तक रात में, और कोई फिजिकल काम नहीं कर रहा है, जैसे क्रिकेट पहले खेलते थे लोग तो बॉलिंग करते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो अब लड़कन सिर्फ गेम खेल रहा है, फिज़िकली वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। तो उनको कुछ सुझाव दीजिए कि वो गेम छोड़कर कोई आउटडोर गेम भी खेले। वो मैं यही सुझाव देना चाहता हूँ, वो गेम छोड़ देंगे तो सेहत अपने आप लग जाएगी। बस फिजिकल काम करते रहें। वो सेहत अगर बुलंद रखना है तो वो काम छोड़ना पड़ेगा और अपना काम करना पड़ेगा। जैसे फिजिकली हो गया अपना घर का काम, दुकान पे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, ये सब काम है जो बदन हाथ को फिट रख सकता है। तो बली जी, आपका लुक बिल्कुल बाहुबली है और बलिष्ठ भी हैं आप, बलवान भी दिखते हैं, बॉडी भी माशाल्लाह बहुत फिट है। तो आप इन फ्यूचर भविष्य में राजनीति में आना चाहेंगे? राजनीति में तो मैं नहीं आना चाहता हूं सर। राजनीति में आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजनीति में आने से ये होता है कि अच्छा आदमी भी खराब हो जाता है। इसलिए कि पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है कि एक अच्छा चीज़ को बहुत बुरा बना सकता है। राजनीति में आना बहुत गलत बात है। अच्छा, तो बली जी अपने दुकान के बारे में कुछ बताइए, क्या खासियत है? मेरे दुकान में यही खासियत है कि मेरा दुकान में सभी प्रकार का सामान मिलता है। जैसे में ड्राई फ्रूट टोटल मिल जाएंगे, बिरयानी का टोटल मटेरियल मिल जाएगा, राशन का टोटल मटेरियल मिल जाएगा। और मेरी दुकान में आए तो ये सब सामान खरीदे या ना खरीदे, लेकिन एक बिस्किट मालकिस बिस्कुट है जिसके खाने से आप फ़ैन हो जाइएगा। और हमारे सर खुद खाते हैं, रोज़ एक खाते हैं। उस चीज़ को खा लीजिएगा तो आप फ़ैन हो जाइएगा जी। तो आप ये बताइए, शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी कब करनी? शादी के बारे में अभी नहीं सोचा हूँ सर। शादी करूँगा, लेकिन शादी के बाद बहुत जिम्मेदारी मिल जाती है, बहुत टेंशन हो जाता है। और शादी के बाद लोग बंध जाते हैं और मैं बंधना नहीं चाहता हूँ। मैं खुला जीना चाहता हूँ अभी। और जब शादी का वैसा मतलब समझ में आएगा तो मैं घर वालों को बोल दूँगा, घर में भाभी हैं और भी सब हैं जो मैं बोल दूँगा, शेयर कर दूँगा। लेकिन अभी मैं खुला ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। शादी के लिए आप कैसी लड़की चाहते हैं? हमें गोरा और काला से कोई
टेंशन नहीं है, कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। बस हमें एजुकेशन चाहिए जो दीनी तालीम जानती हो और माँ बाप का ख्याल रखे, ये ना कि वो आए जो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, ये सब हमें फालतू लगता है। बस हमें वो चाहिए, चाहे लड़की किसी भी तरीके से हो, बस उसका मतलब एडवांस नहीं होनी चाहिए। एडवांस नहीं होना चाहिए और हालात को समझे कि मेरा पति क्या है और सास ससुर क्या है। बस मुझे कुछ नहीं, बस हल्का, ज़्यादा एडवांस नहीं चाहिए सर। चलिए, मेरे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि आज मैं सर बुलाए हैं तो कुछ आप लोग भी ऐसा काम कीजिए कि जो आपको सर बुलाएं और ज़िंदगी में वैसा काम करें कि हर जगह नाम हो। इसलिए कि एक गालिब का शेर है कि तंदुरुस्ती हो गरचे गालिब, सेहत हज़ार नेमत है। ऐसा कोई क्या काम बात है। कीजिए कि आपको लोग खोजे। हैं तो किसी से लड़ाई भी हुई है कभी? लड़ाई तो बहुत कोई से हुआ है सर, लेकिन मुझसे बहुत कम ही जीतते हैं। इसलिए कि मैं, और पहला नंबर तो मैं बोलना चाहूँगा सर कि मुझसे एरिया वाले अगर चिन्हते होंगे कि बल्ली हैं तो खास करके लड़ते ही नहीं है। बाय द वे अगर कोई अनजान आदमी हमसे भिड़ जाता है तो उसको बहुत मारता हूँ। तो देखिए, आप सब बच के रहिएगा बलि से, नहीं तो आपका भी हालत ख़राब कर देंगे। दोस्तों, बहुत दिलचस्प इंटरव्यू को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए हम सबको इजाज़त दें। जय हिंद।